माँ गंगा जितनी पवित्र हैं, उतना ही दिलचस्प है उनका धरती पर आना। कहते हैं माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधी स्वर्ग से धरती पर आ जाती तो उनकी धारा धरती को चीरकर सीधे पाताल चली जाती। इसलिए राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया, जिसके बाद महादेव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और फिर धीरे धीरे माँ गंगा जमीन पर उतरी। पर आज की धारा को भी अगर आप देखेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि क्यों महादेव को गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना पड़ा। तो चलिए मेरे साथ उस स्थान पर जहां सबसे पहले माँ गंगा स्वर्ग से उतरी, माँ गंगा का सबसे बड़ा धाम गंगोत्री। तो देखो भैया, सड़कें तो अब गंगोत्री की एकदम खाली पड़ी हुई हैं। ये देखिए, दिन का समय है, हमारा जो मंदिर है वो अब इस तरफ है और इक्का दुक्का आदमी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम मंदिर की तरफ ही चलते हैं। ब्लॉक कर रहे भैया। हाँ, ब्लॉक ओके, देखना है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका धामों के धाम गंगोत्री धाम से। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से मैंने हरिद्वार से मैं आपको लेके आया और गंगोत्री धाम तक की सारी यात्रा का पूरा आपको मैंने सार बताया कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब दूसरे पार्ट में हम इस पवित्र धाम के आपको दर्शन कराने वाले हैं। 4 धाम, जय गंगा मैया। हाँ, तो छोटा धाम बोला जाता है। तो ज़िंदगी में ना हर हिंदू को इन 4 धामों को करना ज़रूरी होता है और मौका है मानसून का, इस वजह से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब मेरे लिए भीड़ कम हो गई तो अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। 400 मीटर आप मानिए, 400 मीटर हमें ऐसे ट्रैक करके जाना है, तो सीधा ही चलना है, उसके बाद हमारा मंदिर पहुंच जाए। जो धाम है ना, इसमें ज़्यादातर लोग क्या है, सुबह अपना आ जाते हैं उत्तरकाशी से या हरसिल रुकते हैं, तो अपना दर्शन करते हैं। बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं, अगर कोई ठीक से भी करे तो 2-2.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे। दर्शन करने के बाद लोग अपना शाम को वापस होने लगते हैं। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो कम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रुके। वैसे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत डर का माहौल है। और देखिए, मार्केट में मैं अकेला वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। धाम देखिए, यहाँ से जुड़े हुए आपको रेनकोट वगैरह, जो यहाँ के हैंडी, मैंने बोला ना हैंडमेड होते हैं जो चीज़ें, बैग वगैरह, वो सब मिल जाती हैं। बद्रीनाथ के बाद गंगोत्री एक ऐसा धाम है जो बड़ा है, विकसित है। ये जो कावड़िए दिख रहे हैं ना, ये गौमुख से भी जल लेके आ रहे हैं। सोचिए इनकी यात्रा कितनी ज़्यादा, ये अपनी यात्रा में मेहनत डाल रहे हैं। कुछ गंगोत्री से जल भरेंगे अपना गंगा जी का और कुछ गौमुख से जल लेके आ रहे हैं। मैं बताऊं तो जिन्होंने मेरा गौमुख वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो देख सकते हैं, 2023 में मैंने बना रखा है और बिल्कुल जो आई है ना, ग्लेशियर की आई, वहाँ पर गया था। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। तो एडवांस में आपको बुकिंग करनी हो तो मैंने अद्भुत ट्रैवल का एक ऑप्शन दिया था आपके सामने कि अब जैसे सितंबर में दोबारा से सीज़न जब शुरू होगा तो आप उसके थ्रू अपनी 4 धाम यात्रा कर सकते हो। बहुत ही सुकून के साथ आपकी यात्रा हो जाएगी। नंबर लगातार ये देखिए स्लाइड हो रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी बुकिंग कर सकते हो 4 धामों की। स्टे, उसमें आपका स्टे, ट्रांसपोर्ट, फूड सब कुछ शामिल होता है। यहाँ से मुख्य मंदिर आपका इस तरफ और नीचे की तरफ गंगा दर्शन के लिए आप इस तरफ जा सकते हो। तो हम पहले ऐसे जाएंगे, फिर पूरा सर्कल करके फिर गंगा जी की तरफ पहुँचेंगे। और अब देखिए काले बादल पहुंच गए हैं भाई, तो बारिश भी आ सकती है कभी भी, इस साइड पे तो कभी भी हो सकती है। हम 3200 मीटर की ऊंचाई पर हैं अभी। पहुंच चुके हैं अपने धाम गंगोत्री धाम में। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे द्वार मिलता है, जो कि वुडन लकड़ी का है ये द्वार, और यहाँ से ही प्रवेश होता है। जय गंगा मैया, पहुंच गए गंगा माँ के सबसे बड़े धाम में। चलो कराते हैं आपको। देखो काफ़ी बदलाव हो गया, मैं लास्ट टाइम आया था ना तब यहाँ पे काम चल रहा था। अभी देखो वुडन वर्क कितना कर दिया गया है। ये वाइट मंदिर अलग ही आत्मा को शांति, सुकून देता है। ये वाइट मंदिर, ये कत्यूरी शैली से बना ये मंदिर। देखिए, जय हो माँ गंगा, हर हर महादेव। चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी ये लग रही है, अब आया मैं इस टाइम मानसून में लगभग शुरू हो रहा है,
लाइन है ही नहीं, सीधे जाके दर्शन हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। सोचिए एक हफ्ते पहले ये क्या पॉसिबल था, एक हफ्ते पहले नीचे घाट तक जा रही थी लाइन। तो मैं अंदर करने जा रहा हूँ दर्शन। अंदर तो अलाउ नहीं होगा, कैमरा वगैरह तो बंद करेंगे, पर अच्छी बात यह है कि बड़े सुकून से दर्शन हो जाएंगे आज, बहुत जल्दी, बस तुरंत दर्शन हो जाएंगे। और घंटे घड़ियालों की आवाज़, इसी को तो बोला गया है स्वर्ग, यही है स्वर्ग। तो मंदिर के अंदर ही बैठे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब सौभाग्य है कि इतनी आराम से दर्शन हो गए हैं, जबकि एक हफ्ते पहले तक मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना भी, इतनी लंबी लाइन लग रही थी। सब माँ गंगा का आशीर्वाद है। और देखिए कहाँ बैठे हैं, माँ गंगा के बिल्कुल चरणों में बैठे हैं, यानी गर्भगृह के बस बाहर बैठे हैं। कि जो हमारे साथ बैठे हैं ये हैं गंगोत्री धाम के मुख्य पुजारी। जय गंगा मैया, माँ गंगा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, बस ऐसी मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ। मैं आशुतोष शेमवाल हूँ, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। हमारा गांव मुखी मठ है और मैं यहाँ का मेन पुजारी, मेन रावल हूँ। तो मुखी मठ के बारे में मैं बताऊं तो मुखी मठ मुखवा एक ही है, और 6 महीने वहाँ पे आपकी जब यहाँ पे कपाट बंद होते हैं तो वहाँ पूजा होती है। देखो यहाँ का नाम पहले गंगोत्री क्यों है, ये चीज़ है। गंगोत्री, गंगाओत्री तदो नाम गंगोत्री, इस स्थान का नाम तभी गंगोत्री है। गंगा जब स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पे आई थी तो पहले यहीं पे आई थी, तभी तो यहाँ को बोलते गंगाओत्री तदो नाम गंगोत्री। इस मंदिर की स्थापना नेपाल के राजा थे, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ बनवाया था ये मंदिर। शंकराचार्य जी ने तो इसका पौराणिक काल में पहले ही हाँ जी जी जी। जो आप इनकी शैली देख रहे हो कत्यूरी शैली होती है। नहीं नहीं, हिंदुओं को आना चाहिए और यहाँ पे दर्शन कीजिए। अगर यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। जो इस कलयुग में गंगा जी को सच्चे मन से ध्याता है वो जरूर फल पाता है, क्योंकि कलयुग में गंगा जी साक्षात है, जो हमें प्रत्यक्ष दिख रही है। यहाँ पे गंगा जी के 2 रूप हैं, एक जल रूप में हो गई, एक मूर्ति रूप में। जल रूप में माँ गंगा की पूजा होती है, तर्पण होते हैं। जो लोग स्वर्गवास हो गए हैं उनके उद्धार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, उनका तर्पण कराते हैं, पिंड करवाते हैं। तो यहाँ पे पितरों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं देख रहा हूँ कि लोग कितने आए हैं यहाँ पे, पूजाएं चलती रहती हैं। क्योंकि राजा सागर जी के 60,000 पुत्र थे, जो कि बहुत लंबी, हाँ लंबी कहानी है, अभी इतना समय नहीं है। तो वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनके श्राप से भस्म हो गए थे। तो उनके कुल में जन्मे राजा भगीरथ जी, तो वो यहाँ पर आए। यहाँ पे एक मंदिर है राजा भगीरथ जी का मंदिर, वो शिला अभी तक है, जिनके ऊपर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी 5500 वर्ष तक। तब जाके गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पे आई थी, तब जाके उनके उद्धार हुआ था। जो बहुत बहुत अच्छा लगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद सब लोगों पर बना रहे। तो आपको पौराणिक इतिहास बता दिया मंदिर का, अपना प्रसाद मिल गया है। अब बाहर चलते हैं और माँ गंगा के आपको दर्शन कराते हैं। ये तो साक्षात स्वर्ग है, ऐसा लगता है भगवान ने फुर्सत में इसे बनाया, इसलिए तो वो खुद यहाँ पर आके बैठते हैं। बहुत क्या नज़ारे हैं, अलग ही दुनिया का आभास है। मेरे पास तो शब्द कम पड़ गए। ये महादेव का मंदिर है, शिवालय आप इसे देख रहे हो। अब यहाँ से हम चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे ही हमारी गंगा जी। और भाई यहाँ तक अब आ रही है, विकराल रूप है भाई, विकराल रूप। सबसे पहले तो दर्शन करिए उस शिला के। ये वही शिला है जहाँ पे भागीरथ ने हजारों वर्ष बैठ के तपस्या करी थी। ये वो शिला है, पढ़ो। गंगा जी मैं लास्ट टाइम आया था तो बाहर जाके लोग नहा पा रहे थे, आप तो पूरा ही आ गए यहाँ पे जब। ओ भाई साहब, यहाँ पर जब मैं आया हूँ ना, मैंने इतना जल कभी भी नहीं देखा। गंगोत्री 3-4 बार आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा जल है, विकराल चल रही है। घाट बहुत बड़ा है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट में बनाता है ये घाट। बस मैं कह रहा एक पानी और बरसा, एक पानी और बरसा, घाट पे ही आ जाएगा जल। क्या स्वर्ग के दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से सिर्फ 16-17 किलोमीटर दूर आपका गौमुख ग्लेशियर है। दर्शन करो, पूरा गंगोत्री धाम खाली पड़ा है इस वक्त। देखो किस तरीके से मटमैला जल आ रहा है। रैपिड कम से कम 5-5, 6-6 फीट उठ रहे हैं ऊपर। यो रे भाई, पूरे घाट के ऊपर तक आ गया। और अगर बात करूं तो आगे का देखो, घाट ही बंदी। अरे 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 भाई, गर्जना सुन रहे हो, गर्जना कितनी ज्यादा आ रही है। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5 से 6 फीट ऊंचाई पे हूँ मैं। ये नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था। और क्या नज़ारा है यार गौमुख धाम का, देखो तो नज़ारा तो देखो। पीछे मैंने आपको दिखा दिया, आरती चल रही है अभी, बस आरती होगी। पहले होती है माँ गंगा की आरती और उसके बाद होती है मंदिर की मुख्य आरती,
लगभग 7:45 बजे उनकी आरती होती है। और देखो सामने गौमुख तरफ बारिश चल रही होगी, इतने बादल हैं। 16 किलोमीटर दूर ट्रैक है और यहाँ देखो, यहाँ बादल चल रहे हैं प्रॉपर। और मंदिर देखो क्या चमक रहा है, और लाइटिंग के साथ ये सफेद मंदिर कितना संगमरमर की तरह कितना चमक रहा है। इस ढलती हुई शाम के बीच में ना यहाँ पर खड़े होके इस ठंडी ठंडी हवा में और माँ गंगा की आरती देखना, यही सुकून है बस। इसके अलावा और कोई खुशी हो नहीं सकती जिंदगी में। आरती वो देखो, गर्भगृह की आरती हो रही है इस वजह से। जी गुड मॉर्निंग। धूप निकल रखी है इतनी तेज, टी शर्ट पहन रखी है जस्ट, टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। तो कल तक हमने देखा था कि किस तरीके से हमने गंगोत्री के जो दर्शन करे थे मंदिर के। आज यहाँ पे और भी 2-4 चीजें हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आप देख सकते हो। पहले तो आप ये देखो, ये यार ये घाटी कितनी सुंदर है, ये चीड़ के और देवदार के पेड़ों के बीच में ना। और ऊपर देखो, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ देखते हो वहाँ पर पेड़ नहीं है। अब हम जाएंगे सूर्यकुंड की तरफ। जहाँ भी चले जाओ ना, जहाँ भी, गंगा जी का शोर तो ऐसे आता है जैसे अनाउंसमेंट हो रहा हो यहाँ पे पूरे गंगोत्री धाम में। कहीं भी आप अपने रूम के अंदर होंगे ना तो भी आपको शोर सुनाई देगा। गर्जना इतनी ज्यादा है और ये मौसम तो प्रचंड है यार। ये देखो भाई, मैं कह रहा इसे विकराल रूप होता है, वही तो है ये साक्षात। यहाँ पे पता है घाट बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। यहाँ पे देखिए नए घाट बनाए हुए, सब टूट गए। पहाड़ों पर इस तरीके के ब्रिज जगह जगह मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे घाटियों के बीच में ये ब्रिज जो बने होते हैं ना। देखिए इस टाइम बिल्कुल भी ठंड नहीं एहसास हो रहा है, पर यहाँ पर लिटरली बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में। इनफैक्ट अगर बात करें तो सिर्फ 1 महीने पहले माइनस में टेम्परेचर हो रहा था यहाँ। अब कई जने कमेंट करते हैं कि हमें स्टे का ऑप्शन बता दो। देखो अगर आप आ रहे हो मानसून में, अगर आप आ रहे हो तो यार पूरा गंगोत्री आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। कहीं भी रुको, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या पूछना, जिस भी होटल में पूछो, जो भी आपको बार्गेनिंग करनी है मान जाएगा, रूम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छा है ये, ऐसे पेड़ों के बीच में ना खूबसूरत सा एक ट्रैक बना रखा है। फ्रेश एयर, 100% फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, और क्या चाहिए, शांति एकदम। और कोई है ही नहीं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। देखो पूरा गंगोत्री बुक कर लिया मैंने क्या। और जब आगे बढ़ते हो तो दूसरा जो सबसे प्रमुख स्थान है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है देखने में, हमारा सूर्यकुंड। मैं बातें करता जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पर आवाज पता नहीं कैसे आ पा रही होगी, क्योंकि पीछे ये देखिए, ये शेर की दहाड़ जैसा सूर्यकुंड। लाखों करोड़ों साल पुरानी ये चट्टानें इन्हें काट कर रख दिया है। जैसे पत्थरों को ना आप देखोगे, और ये इतने अलग तरीके के पत्थर है, एकदम थर्माकोल जैसे लग रहे हैं ये चट्टानें, क्योंकि गंगा जी निरंतर निकल रही हैं भाई, हजारों लाखों सालों से। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य की सबसे पहली किरण इसी पॉइंट पे पड़ती है, इसलिए इसे सूर्यकुंड कहा जाता है कि धरती पर जब सूर्य की सबसे पहली किरण आती है तो इसी स्थान पर आती है। और यहाँ पे सरकारी बोर्ड में भी ये बात लिखी हुई है। अभी आपको सूर्यकुंड के दर्शन करा दिए। बाकी देखिए, गंगा मंदिर हमने देख लिया, भागीरथी शिला हमने देख लिया, सूर्यकुंड हमने देख लिया, गौरीकुंड है यहाँ से 100 मीटर, तो गौरीकुंड देख लेते हैं। पांडु गुफा, जिस तरीके से ट्रैक है ना, सेम मुझे गौमुख की ट्रैक की याद आ रही। ये पूरी जो टेरेन है वो एक ही जैसी है, तो देखोगे तो बिल्कुल हिमाचल वाला लुक आता है। ये थोड़े डिफरेंट है पहाड़, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ से कंपेयर करोगे तो यहाँ के पहाड़ आपको थोड़े से अलग नजर आते हैं। तो ऐसे देखो ट्रैक को करके जाना है यार, थोड़ा संभल के चलना। वो मंदिर दिख रहा है हमारा, वो बैठी हुई माँ पार्वती, वो रहा गौरीकुंड मंदिर अपना। तो पहुंच चुके, देखिए काफी बड़ा मंदिर है ये। यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा मंदिर। यहाँ पे गर्जना तो ऐसी आ रही है ना, पहले ये देखो, ओ भाई कमजोर दिल वाला तो देख ही नहीं सकता। जिसका कमजोर हार्ट है ना, वो देखो 2 चट्टानों के बीच में किस तरीके से ये जल
तो माँ पार्वती सबका कल्याण करे। देखिए चरण चिन्ह बने हुए हैं माता पार्वती के, और माता पार्वती ये देखो पत्थर पे जो शिला पे बने हुए हैं ना, यही चरण है माता पार्वती के। तो दर्शन करो। जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। देखिए ऐसा ट्रैक करते हुए जाना है। अब हम जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। वो लगभग 1 किलोमीटर पूरा ट्रैक करते हुए जाना है हमें, और अलग ही है। हुई होगी लैंडस्लाइड कभी हुआ नहीं जो है, तो संभल के, पत्थर बहुत पड़े हुए हैं ना, और अगर फिसले, अगर यहाँ पे पाँव फिसला तो सीधा भागीरथी में। इस चट्टान का साइज देख रहे हो, ये है हिमालयन चट्टानें। एक पूरा बड़ा घर है ना, उससे भी बड़ी चट्टान है। घर भी क्या, बहुत बड़ा घर। वजन की तो कोई सीमा ही नहीं है भाई साहब। चट्टान की हाइट देखो। सो फाइनली पहुंच चुके हैं पांडव गुफा, और ये जो बहुत बड़ी चट्टान है इसके अंदर ही है गुफा। तो देखो आप, दरवाज़ा लगाया गया है, यहाँ पे एक महात्मा रहते हैं, लिखा भी है देखो महात्मा रहते हैं। और ये जो इसकी छत है ना, छत पूरी तरीके से ये चट्टान को ही बना दिया गया है। एक तरीके से आप बोलो तो चट्टान में जो खोल होगा, उस खोल को इन्होंने कमरे की तरह यूज़ कर लिया है, और पूरी गुफा बन गई है। अब मैं बताता हूँ अंदर क्या है। एक्चुअल में अंदर एक सन्यासी बाबा है जो पूरे साल यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जो बोल सकते हैं दिनचर्या है वो अपनी यहीं पे बना रखी है, और साल भर यहीं रहते हैं इस चट्टान के अंदर। और बाबा बहुत ही निराले हैं। CCTV लगा रखे हैं उन्होंने, कम बोलते हैं, अपना चिलम बिलम लगाते हैं। तो बस यही है अंदर, और ऐसा कोई मंदिर वगैरह तो नहीं है, बस अपना चिलम बिलम लगाते हैं, लोग मिलते हैं, यात्री आशीर्वाद वगैरह लेते हैं, अपना आराम से आते हैं। हर हर गंगे। दोस्तों, देवदार और चीड़ के जंगल में बैठकर मन तो किया नहीं यहाँ से जाने का, पर अगर एक सफ़र समाप्त नहीं होगा तो दूसरा सफ़र कैसे शुरू होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, आप आ सकते हो, और इस समय बहुत ही ज़्यादा गंगोत्री शांत है, सुकून है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। तो सभी के साथ ना शेयर करो, कमेंट में लिखो जय माँ गंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इस तरीके की अध्यात्म और एडवेंचर से भरी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। यहाँ तक वीडियो देखी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।